हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी किसी भी रिकॉर्डेड वीडियो में साउंड आपको कम आ रहा है, ठीक है, या कोई भी साउंड इशू हो रहा है, तो फ्रेंड्स मैं एयरफोन यूज़ करती हूँ, माइक यूज़ नहीं करती हूँ। तो फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लिया कीजिए, क्योंकि हो सकता है वॉइस मतलब कम आ रही हो। मैंने अपनी ओर से कोशिश की हो अच्छे से, बट फिर भी अगर वॉइस कम आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लिया कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया था आपको कि जो नेक्स्ट एनर्जी वीडियो आएगी वो जहाँ तक है प्लानिटरी जो कंजक्शन हो रहा है उसको लेकर के होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करें और क्या ना करें और क्यों ऐसा करें, ठीक है। वो सारी चीज़ें प्लस जुपिटर के बारे में भी थोड़ी बात करूँगी मैं, जुपिटर एंड सन के बारे में, ठीक है, और सैटर्न प्लस मून भी। मीन ये लगा लो, मैं तीनों छः की छः ग्रहों के बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो कोशिश करूँगी वीडियो छोटा रहे, और वीडियो बड़ा हो जाए तो माफ़ करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी डिटेल्ड वीडियो होती है तो कोशिश यही रहती है कि वीडियो छोटा बने, लेकिन अगर वीडियो बड़ा हो जाता है तो ठीक है। फ्रेंड्स, जैसे हम सन की बात करते हैं, सन जो है वो आत्मा को डिफाइन करता है, ठीक है। आत्मा को डिफाइन करता है, मीन अगर किसी का जो सन है वो अ, अस्त हो रखा है या नीच का होके बैठा हुआ है किसी के बर्थ चार्ट में, ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंड्स ये कहा जाता है कि मतलब अगर किसी की मतलब प्लेनेटरी पोजीशन अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूर्य अस्त शो हो रहा है तो उसको अपने इनर सेल्फ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। कहा जाता है सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेडिटेशन से भी ये किया जा सकता है, संभव है। और जो भी सोल ग्रोथ वगैरह हम लोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम्स या स्टार सीड्स, वो सभी अपनी सन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, अपने आत्मा कारक को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, ठीक है। जो सन है वो रिलेशंस में अगर देखा जाए तो फादर को डिनोट करता है, ठीक है, फादर को डिफाइन करता है। तो अगर किसी का सन वीक होगा तो फादर से रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे उसके, ठीक है। मून की बात करें फ्रेंड्स, मून जो है वो रिलेशंस में मदर को डिनोट करता है, और अगर कहा जाए तो वो मन को डिफाइन करता है, ठीक है, जो मून है। और इमोशंस को यही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इमोशंस का जो इमोशंस के कारक अगर कहा जाए तो मून को ही कहा जाता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे मून बढ़ता घटता है, ठीक है, 15 दिन के अंदर ये चलता रहता है। पक्ष मंथ जो है दो पक्षों में बटा हुआ है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो वो जो मतलब तो वो जो मून है उसमें अगर किसी का वीक है तो वो उस व्यक्ति के इमोशंस उसको कमज़ोर करेंगे हमेशा से ही, और क्या नाम है, उसके जो मदर से रिलेशन है वो ठीक नहीं होंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर मून को स्ट्रॉन्ग करना है तो कोशिश करें कि जो अपने इमोशंस हैं उन पर काम करें। अब आप लोगों को मैं एंड में एक चीज़ और बताने वाली हूँ, ठीक है। जुपिटर जो है वो नॉलेज, ठीक है, नॉलेज के कारक हैं। गुरु जो है वो नॉलेज के कारक हैं, और अगर अपनी नॉलेज पे काम करना चाहते हैं, आप लोग नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जानकारी, अपनी जो भी आपको नॉलेज है, पास्ट लाइफ नॉलेज है, उस पर काम करना चाहते हैं, इनक्रिप्टेड नॉलेज पे काम करना चाहते हैं पास्ट लाइफ की, तो आपको अपना गुरु स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। वीनस 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 पे बात करने से पहले मैं एक बात और बता देती हूँ, जिनका जुपिटर स्ट्रांग होता है वो उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज होती है। और जिनका जुपिटर स्ट्रांग होता है वो अपनी इनक्रिप्टेड नॉलेज पे भी बहुत अच्छे से वर्क कर लेते हैं, वर्क कर पाते हैं उस पर, क्योंकि
जो इनक्रिप्टेड नॉलेज की की है वो जुपिटर ही है, ठीक है। मतलब की कहा जाता है सभी जानकारियों की, सभी तरह के ज्ञान की, सभी तरीके की विद्याओं की, ठीक है, वो सब के मतलब गुरु कहे जाते हैं। वीनस वीनस फ्रेंड्स होता है कि हमारी जो भी मेटेरियलिस्टिक लाइफ है उसको शो करता है, जो भी हमारी सुख सुविधाओं को लेकर के हमारे मन में लालसाएं होती हैं, ठीक है, हमारे मन में इच्छाएं होती हैं कि हमारा अच्छा घर हो, ठीक है, बड़ी गाड़ी हो, ये सारी चीज़ें जो भी है ना वो इच्छाएं, और जो भी हमारे मतलब शौक होते हैं, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के, ठीक है, तो जो ये सारी चीज़ें हैं ना ये सब वीनस डिनोट करते हैं, वीनस डिफाइन करते हैं, और जो डीएम है उनका वीनस स्ट्रांग होता है, ठीक है। सैटर्न जो होते हैं फ्रेंड्स, सैटर्न डीएफ का स्ट्रांग होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स जो सैटर्न होते हैं वो पास्ट लाइफ कर्मा को डिनोट करते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि अभी कुछ लोगों पे 7.5 चल रही है, कुछ राशियों में, ठीक है। तो बाकी फ्रेंड्स जो 7.5 या फिर शनि की ढैया है ये हर एक व्यक्ति के जीवन में आती इसलिए ताकि वो कर्मा बैगेज जो लगता है वो कंप्लीट कराया जा सके, ठीक है। तो शनि की महादशा भी लगती है लोगों को, ठीक है। तो जो शनि हैं वो जस्टिस के देव कहे जाते हैं, ठीक है, जस्टिस के देवता कहे जाते हैं, न्याय के देवता कहे जाते हैं। तो वो जो आते हैं वो बैलेंस करने आते हैं आपके गुड कर्मास को और बैड कर्मास को, ठीक है, आपकी लाइफ को बैलेंस करने आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शनि है वो आपको सिर्फ आपकी लाइफ में कहते हैं जब शनि की महादशा चल रही होती है तो व्यक्ति कष्ट भी भोग रहा होता है तो सुख भी पा रहा होता है। वो ऐसा क्यों होता है, उसको गुड कर्मास के भी फल मिल रहे होते हैं और बैड कर्मास के भी फल मिल रहे होते हैं उस वक्त, इसलिए ऐसा होता है फ्रेंड्स जो मरकरी होता है 6 ग्रह है ये सारे युति में आ रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको, ठीक है। तो जो मरकरी है फ्रेंड्स ये बुद्धि का कारक होता है और बुद्धि का ग्रह है, बुध ग्रह है, ठीक है। तो डिसीजन पावर को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। अगर किसी का स्ट्रॉन्ग हो किसी के बर्थ चार्ट में, ठीक है, तो ये जो बुद्धि है मतलब ये बुद्धि के कारक हैं। और फ्रेंड्स ये अगर किसी के वीक हो तो डिसीजन पावर को वीक कर देते हैं ये उस व्यक्ति के। और अगर किसी के बर्थ चार्ट में ये स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हों, स्ट्रॉन्ग हाउस में बैठे हों, तो ये उस व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, ठीक है, तार्किक स्तर उसका बहुत अच्छा होता है, तर्क वितर्क की उसकी क्षमताएं बहुत अच्छी होती है, वाद विवाद में बहुत अच्छा होता है वो व्यक्ति। तो फ्रेंड्स ये जो 6 ग्रह हैं ये सारे के सारे एक साथ युति में जब आ रहे हैं तो फ्रेंड्स अब मैं एक बार फिर से बात कर देती हूँ। सन जो है वो आत्मा कारक ग्रह है, ठीक है, और मून जो है वो मन के कारक हैं, जुपिटर जो है जीवा कारक है। जीवा मीन आपकी आत्मा जो होती है, जैसे ये बॉडी है इसके और सात शायद से 7 ही होते हैं, 7 शरीर और होते हैं अंदर जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे एक जिसमें से एक आत्मा होती है, जीवात्मा होती है, इस तरीके के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीनस जो है वो शुक्र, ठीक है, शुक्र को डिफाइन करते हैं, मीन हमारे जो भी मेटलिस्टिक लाइफ है इसको डिफाइन करते हैं। और जो सैटर्न है वो पास्ट लाइफ को डिफाइन करते हैं। और मरकरी जो है वो बुद्धि को डिफाइन करते हैं। अब आपको करना क्या है, क्यों ऐसा बोला गया कि आपको डिसीजंस नहीं लेने इस बीच में आपको रिएक्शंस नहीं देने हैं, वो इसलिए कहा गया फ्रेंड्स क्योंकि इन सारे ग्रहों में आपसी। तो फ्रेंड्स जब ये जो 6 की 6 ग्रह हैं युति में आएंगे तो इनके कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, कुछ हो सकता है कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिले। तो आप लोगों को ना इन्हीं चीज़ों को समझ लेना है कि जो आपको एक तो रिएक्शन नहीं करना, मीन जो मन है इस वक्त आपका या तो कभी बेचैनी या फिर कभी किसी तरीके का, कभी बहुत अच्छा फील करोगे, कभी बहुत डाउन फील करोगे। तो ऐसे में आपको क्या नाम है, कोई डिसीज़न नहीं लेना, कोई रिएक्शन नहीं देना, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं कह रही थी जुपिटर की, तो जुपिटर जो है आप अपनी नॉलेज पे वर्क कर सकते हैं, इस बीच में आप क्रिएटिव साइड पे अपने वर्क कीजिए। अगर आप अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करते हैं तो आप इनक्रिप्टेड नॉलेज पर काम कर सकते हैं, ठीक है। इस बीच में आप अपनी सोल ग्रोथ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आप
जितना ज़्यादा मेडिटेशन करें उतना अच्छा होगा, ठीक है। फ़िलहाल अभी जो फ्रेंड्स ऐसा हो रहा है कि आप लोग बोल रहे हैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सन जो है अभी इतने सारे जो ग्रह युति बना रहे हैं उसमें सन की जो स्थिति है वीक हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोग मेडिटेशन में जिनको दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, उनके बर्थ चार्ट में क्या पोजीशन है सूर्य की उस पर डिपेंड कर रहा है। तो फ्रेंड्स कोशिश तो अपनी कर ही सकते हैं हम लोग, प्रेयर्स और मंत्रा सुन के जैसे भी हमको रिलैक्सेशन मिल पा रहा है, ठीक है, बैलेंस स्थिति बैलेंस एनर्जी में हम रह पा रहे हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। और बाकी आप लोग अपनी इनक्रिप्टेड नॉलेज पे काम कीजिए, क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जितना फाइनेंशियली डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को स्ट्रांग होना ज़रूरी है, उतना ही डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को अपनी जो क्रिएटिव साइड है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है फ्रेंड्स क्योंकि वो अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क करेंगे तो उनकी इनक्रिप्टेड नॉलेज पर काम होगा, वो अपनी पास्ट लाइफ नॉलेजेस को जान सकते हैं, ठीक है, और सोल पर्पस सोल मिशन के द्वारा लोगों की हेल्प कर सकते हैं और भी अच्छे से, और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, हैप्पी रहो, टेक केयर फ्रेंड्स।